कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। फिल्म देवदास, एक्टर शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला बंसाली। साल 2002 की सबसे काबिल फिल्मों में से एक इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज से वाहवाही लूटी। जाहिर सी बात है कि फिल्म में जहां जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी स्टार कास्ट हो, वहां तारीफों के पुल बंधना तो आम बात हो जाती है। लेकिन इस फिल्म को बनाने वाले संजय लीला बंसाली का इस फिल्म की तरफ योगदान थोड़ा सा ज़्यादा था। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, संजय लीला बंसाली ने ना इस फिल्म को सिर्फ डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि इस फिल्म को जिया था। देवदास की कहानी खुद संजय लीला बंसाली की असल ज़िंदगी से मेल खाती थी। आज डायरेक्टर के 61वें जन्मदिन पर बॉलीवुड किस्सों में बात संजय लीला बंसाली की सबसे बड़ी फिल्म देवदास की। मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, फिल्म जो है वो मुंबई में शूट होनी थी और संजय ने सोच लिया था कि इस फिल्म में खर्चे को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फिल्म सबसे बढ़िया बनेगी। 2002 के समय में बनी इस फिल्म का बजट संजय ने 50 करोड़ रुपए का रखा। उस समय के हिसाब से 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी और इन 50 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए तो फिल्म के 6 सेट बनने में ही लग गए। फिल्म जब शूट की जा रही थी तब शादियों का सीज़न चल रहा था और उड़ती उड़ती खबरें तो ये भी कहती थी कि शादियों में लाइटिंग और डेकोरेशन की कमी पड़ गई थी, क्योंकि सारी लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान तो संजय लीला बंसाली ने देवदास के सेट पर लगवा रखा है। हालांकि ये सुर्खियाँ थी या फिर सच, ये तो बंसाली साहब ही जानते हैं। हाँ, लेकिन फिल्म को शूट करने से पहले सोचने वाली बात ये थी कि इस फिल्म का आइडिया संजय लीला बंसाली को आया कहाँ से। तो देखिए, बंसाली साहब ने इस फिल्म में अपनी ज़िंदगी में बीते हालात, हकीकत और सच्चाई का इस्तेमाल किया। जिस तरह फिल्म में शाहरुख खान की कभी भी अपने पिता से नहीं बनी, वैसे ही संजय लीला बंसाली और उनके पिता की आपस में कभी नहीं बनी। दरअसल बंसाली साहब के पिता एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर कुछ नहीं कर पाई। साफ भाषा में कहें तो नहीं चली। इस हार ने उन्हें इतना तोड़ा कि उन्हें शराब की लत जा लगी। ऐसे में उनका ध्यान अपने बीवी बच्चों पर कभी उतना रहा ही नहीं। या तो वो शराब में धुत रहते या फिर अपनी नाकामयाबी में। गौरतलब था कि इतनी शराब शरीर नहीं झेल पाता, जिसके चलते डायरेक्टर के पिता को लीवर की गंभीर बीमारी हो गई। अपने आखिरी दिनों में उनके पिता ने अपनी पत्नी लीला की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही लीला ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। बस उस दिन संजय के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। संजय के दिमाग में चढ़ गया था कि इस असल जिंदगी में देखे गए दृश्य को किसी भी तरह से मैं बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखाऊंगा। ऐसे में उन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पढ़नी शुरू की और इस कहानी में उन्हें वो एलिमेंट मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो आपको याद होगा कि फिल्म के आखिर में देवदास पारो के दर पर जाकर ही दम तोड़ता है और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर आती नजर आती है। बिल्कुल वही सीन जो संजय के पिता नवीन बंसाली ने जिया और संजय ने असल जिंदगी में देखा था। इस फिल्म में संजय ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, अपना एहसास, पैसा, मेहनत, सब कुछ। और इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने के बाद ऑडियंस को वो दिखा भी। साल 2003 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया। साथ ही ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक इतिहास सा रच दिया था और इतिहास के रचयिता हैं संजय लीला बंसाली। अपने डायरेक्शन और आइडियाज से हर किसी का दिल जीतने वाले संजय लीला बंसाली को इंडिया टीवी की ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए किस्से के साथ, एक नए किरदार के साथ। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज़।